गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन बर्डिंग को देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है इसमें फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। दोनों एक ही है, स्लाइटली डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 3 अलग अलग पार्ट में बट गया। तो ये तीनों पार्ट बाकी रेस्ट पार्ट को अपने आप में वो डेवलप कर लेगा, ठीक है। ये एक्चुअली ये होता है कि इसमें प्लेनेरिया में है, स्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया, हाइड्रा में भी होता है ये। तो ये 3 अलग अलग भाग में बट गया। अब ये तीनों अलग एक नया जीव बना ले रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि ये रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन वही है कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कारणवश ये कट जाता है तो ये फिर से जो रेस्ट पार्ट है, ये पार्ट रेस्ट ऑफ दोनों पार्ट को बना ले रहा है, ये पार्ट ये दोनों रेस्ट पार्ट को बना ले रहा है, ये दोनों पार्ट को बना ले रहा है। तो इस प्रकार से ये अपने आप को रीजनरेट कर देगा। लेकिन इसे हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जिससे ये हो जा रहा है। ये हमारा मल्टी सेलुलर है, लेकिन बेसिक मल्टी सेलुलर है। ये पूरी तरह से मल्टी सेलुलर नहीं है, ठीक है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है। तो इसमें ये रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एन ऑर्गेनिज्म अनफॉर्चुनेटली कट इनटू 2 or more pieces, it जनरेट ourselves इन ए न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी एक नए ऑर्गेनिज्म को वो जनरेट कर ले रहा है। तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक, और रीजनरेशन। अब उसके बाद आता है कब का स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है मोस्टली होता है किसमें, एल्गी, फंजी और कुछ बैक्टीरिया में, इसमें होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बल्ब जैसा संरचना बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जूस्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर बहुत छोटे छोटे हल्के दाने जैसे होते हैं, स्पोर्स उनको कहा जाता है, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो इसका ये जो होता है, ये लेयर बहुत ही हार्ड होता है और इससे इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है एक लेयर। एटमॉस्फेयर जब अनफेवरेबल होता है या हाई टेम्परेचर है या एसिडिटी है, एल्कलिनिटी है, तो वो उच्च अम्लता, क्षारीयता या वायु, तो उससे ये प्रोटेक्ट करके रहता है। जब ये फेवरेबल कंडीशन आता है, जब अनुकूल स्थिति से मिलती है, तो ये रप्चर कर जाता है और रप्चर करके ये बहुत हल्की होते हैं, ठीक है। ये बाहर एयर में जाकर के कहीं भी जाकर के फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है किसी प्लेस पे, तो फिर ये ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन का है या स्पोरुलेशन का है, इसके थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो देखें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक या वेजिटेटिव मीन्स क्या हो गया, ये हमारा प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में। वेजिटेटिव मीन्स हो गया पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का कोई विभाग जैसे हम कह सकते हैं इसका लीफ, पत्ती जिसको हम कहते हैं, तना,
जड़, ठीक। अब इनसे किसी पार्ट से नया प्लांट ग्रो कर जा रहा है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है या वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो कहेंगे इज अ प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट हैव टू ग्रोज इन आर्टिफिशियल वे और द नेचुरल वे। नेचुरल तरीके से भी हो जाता है और आर्टिफिशियल, दोनों तरीके से। और ये सबसे आसान विधि है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। कायिक प्रवर्धन, काया मीन्स ये होता है शरीर। जैसे इसका एक पत्ती के द्वारा जो होता है ये ब्रायोफाइलम, ब्रायोफिलम या फाइलम ऐसे लिखा होता है। तो ये हमारा एक वाइब्रेंट एग्जाम्पल है पत्ती के द्वारा नए पौधे का बन जाना, ठीक है। आप आलू का देख सकते हैं, आलू में भी होता है। तो ये हमारा कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है। अंगूर, इन सारी चीज़ों का कायिक प्रवर्धन के द्वारा ये होता है, उनके तने को काट करके। गन्ना, तो ये हमारा कायिक प्रवर्धन से ही उनको उपजाया जाता है। दूसरा है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, इसको हम कहते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन, ठीक है। कोई प्लांट है, ये प्लांट का टिश्यू को हमने यहां से निकाल लिया, निकाल करके इसमें न्यूट्रिएंट वाले एक पॉट में हमने रख दिया। इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें टिश्यू को हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये जो टिश्यू आया इसमें, इसको हमने यहाँ से टिश्यू को ले आया और एक पॉट में इसमें जिसमें न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में डाल दिया। और न्यूट्रिशन में डालने के बाद ये कुछ दिन बाद क्या होता है, ये कैलस बना लेता है, जेली जैसा बना लेता है। ये कैलस इसको कहा जाता है, ठीक है, संगठित हो जाता है। अब यहां से इसको निकाल करके, इस कैलस के कुछ पार्ट को निकाल करके हार्मोन वाले पॉट में हम इसको रख देते हैं। तो हार्मोन से मिलने के बाद ये न्यूट्रिशन इसको मिल जाता है। न्यूट्रिशन तो यहाँ मिला, कैलस बन गया। जब हार्मोन्स इसको मिल जाते हैं तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इसको प्लेटलेट्स में डेवलप करते हैं। क्योंकि टिश्यू जो है हमने कहाँ से लिया है, जो प्लांट को हमको टिश्यू कल्चर करके निकालना है। तो ये प्लेटलेट्स आ गए और इस प्लेटलेट्स को हम कहीं पर भी किसी फील्ड में लगा देंगे तो ये फिर हमारा ग्रो कर जाएगा, नया न्यू प्लांट बन जाएगा। तो ये टिश्यू कल्चर जो है हेल्पफुल है वैसे प्लांट के लिए जिसके हम प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करना चाहते हैं। ऐसे गुलदाउदी जो क्राइसेंथेमम है, शतावरी, एस्परगस और ऑर्किड्स, इनके लिए इसको हम कह सकते हैं गुलदाउदी, शतावरी या ऑर्किड। इन प्रकार के पौधों को हम टिश्यू कल्चर द्वारा इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा होगा लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। इस प्रोसेस के द्वारा भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आधार पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इसका ये भाग है।